5 कंसर्न्स हैं अरावली रिपोर्ट में मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। बट बिफोर आई प्रोसीड, अ हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू इंडियन एक्सप्रेस एंड सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकली टू जय मजूमदार जी। उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स सबके सामने रखे हैं जो अभी तक बहुत से लोग इग्नोर कर। तो सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पे कि अरावलीज हिमालयाज नहीं है। समझ के देखो, हिमालयाज के ना अगल बगल में हमारे ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जो हमसे जंग लड़ते रहते हैं और हमें वहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हिमालयाज में डेवलप करना पड़ेगा, पहाड़ काटने पड़ते हैं। लेकिन अरावलीज में हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हमारे पास ऑल्टरनेट बहुत से रास्ते हो सकते हैं जगहों पे पहुंचने के और डेवलपमेंट करने के। खैर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिपोर्ट किसी नई जगह को अरावली के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए इंक्लूड नहीं करती। रादर जो इस रिपोर्ट का फोकस है वो है एक्सक्लूजन, कि कौन सी जगहें अरावली नहीं है। ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट जगहें जो कि अरावली, जिनको पता है हमें, वो अब एक्सक्लूडेड नजर आती हैं। जैसे कि चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, वो तो फोर्ट एकदम पहाड़ी के ऊपर है, वो एक्सक्लूडेड नजर आता है। क्या अब उसको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए? तीसरी ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बार बार कहा जा रहा है कि इलीगल माइनिंग को रोकेगी। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि इलीगल माइनिंग को कैसे रोकेंगे? कि डेफिनेशन आने से इलीगल माइनिंग कैसे रुक जाएगी? क्या कोई नई फोर्स का गठन होगा? क्या नए लोग भर्ती किए जाएंगे? किस तरह से इलीगल माइनिंग रुकेगी, ये रिपोर्ट हमें नहीं बताती। एट द सेम टाइम आप नोटिस करना कि जहां जहां अरावली है वहां पर एक ही सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, सेंटर में वही सरकार है। तो क्यों अभी तक इलीगल माइनिंग नहीं रुक पाई जो अब रुक जाए? चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये माइनिंग को चाहे भले ही लीगलाइज कर दे और स्टैंडर्डाइज कर दे अक्रॉस अरावलीज, लेकिन यहाँ पर मुझे माफ करना है कहने के लिए, ये रास्ता खोलती है रियल एस्टेट डेवलपमेंट का उन जगहों पर जहां पर नहीं होनी चाहिए। ऐसा पहले हो चुका है। बहुत सी ऐसी जगहें जिनको हिल साइड कहकर बेचा गया और वहां पे पूरी पहाड़ियां गायब कर दी गई। हजारों करोड़ के और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, यूजुअली अमीरों को ही फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन वहां पर नुकसान हो जाता है उन ऐसी पहाड़ियों का जो कि डिफाइंड ही नहीं थी। अब अगर डेफिनेशन की बियॉन्ड हो जाएंगी, अरावली नहीं कहलाएंगी, तो उनको हटाना भी आसान था। मैं फिर से बताता हूं, इससे पहले हो चुका है अंटिल हाई कोर्ट इंटरवीन्ड और उस पूरे इलाके को, इतना बायोडाइवर्स इलाका था फरीदाबाद, उसको बर्बाद होने से बचाया गया। अदरवाइज पूरा इलाका ही प्राइवेटाइज कर दिया गया था। और पांचवी जो अभी हम भुगत भी रहे हैं, दिल्ली एक नर्क की नगरी नजर आती है। वहां पर मैन मेड डिजास्टर अनफोल्ड हो रहा है। अगर आप उसमें डेजर्ट का दरवाजा भी खोल देंगे तो नेचर को भी इन्वाइट कर लेंगे, आइए आप भी अपनी धूल यहाँ पर झोंकिए, तो दिल्ली क्या बन जाएगा। ये बहुत रैपिडली ऐसा हो सकता है, जबकि हमें डेजर्ट को रोकने की बात करनी चाहिए। दिल्ली में डेजर्ट को न्योता नहीं देना चाहिए। अंत में गाइस, अटल बिहारी जी की ये बात कभी मत भूलना कि सरकारें आती जाती रहेंगी, ये देश रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, मेरा अरावली रहना चाहिए।